जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट आज तक अभी भारत में आए हैं उनको ये मैंने अच्छे से बता दिया है कि भारत में नमो बुद्धाय भी अधूरा है जब तक हम जय भीम नहीं कहेंगे। अभी जितने भी लोग आते हैं, अभी कितने भी लोग आए, चाहे बनते आए, चाहे नॉर्मल उपासक उपासिका आए, चाहे नॉर्मल टूरिस्ट आए, नमो बुद्धाय कहने के बाद सभी जय भीम जरूर कहते हैं। और एक बंदे जी ने तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि के बाद कहा भीम शरणम गच्छामि। मैं अपना अभिवादन देता हूं भिक्षु महासंघ को, मैं निबल विनय सूथी जी को और जो भी हमारे बड़े भक्त यहाँ पर आए हैं, मैं अभिवादन देता हूं जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ। श्रवण गायकवाड़ जी, मिलिंद दावरे जी, शेखर मगर जी, सचिन मगर जी, दीपक जी, किशोर जी और विजय मगरे जी, इन सबका मैं अभिवादन करता हूं कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया। लेकिन इन सभी चीजों से परे मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर अपना कीमती समय निकाल कर आए। आप सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं स्टेज लोग जो यहाँ कर रहे हैं एक बार शांति से रहे तो मैं अपने दिल की बात कैसे कहूंगा। अभी शांति नहीं है यहाँ पर। एक बार शांति होगी तो जरा अच्छे से बात हो पाएगी। भारत में आते हैं बहुत राष्ट्रों के लोग, उनके लिए बोध गया, वाराणसी, कुशीनगर, लुम्बिनी, बस ये 4 जगहें हैं जहां उन्हें जाना है। उनको लगता है कि भारत के सारे बुद्धिस्ट यही हैं। तो पिछले कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद मैंने उनका रुख बदला। उनसे मैंने पूछा कि आप भारत गए हैं? बोलते हैं हाँ हम भारत गए, और यही 4 जगहों के नाम लेते हैं। मैंने कहा भारत के बुद्धिस्ट देखे हैं कभी? कह रहे हाँ देखे। मैंने कहा कहाँ देखे? बोलते हैं इन्हीं 4 जगहों। अब उनको मैं लेकर आया महाराष्ट्र में और मैंने कहा ये देखो ये भारत के सही जो असली बुद्धिस्ट हैं। अब उन्हें समझ में आया कि बाबा साहब के बच्चे जो रियल बुद्धिस्ट है भारत में वो कौन है, उन्हें समझ आना शुरू हुआ है। इसलिए आज बनते हमारे साथ हैं ये दीक्षा देने के लिए। लेकिन ये अभी शुरुआत। हम धम्म चक्र परिवर्तन दिन मनाते हैं और आज मना रहे हैं, बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। हर साल धम्म चक्र परिवर्तन दिन आता है और हम उसे मनाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जो सीखने वाली बात है और जो सोचने वाली बात है, धम्म चक्र इसलिए चलाया गया है कि वो चक्र चलता रहे। मनाया था कि उन्होंने मनाया और हर बार हम आए। तो धम्म चक्र की जो गति है, जो बाबा साहब ने कहा और जो सपना देखा था बौद्धमय भारत का, वो गति जो है बहुत स्लो है। लेकिन अब पिछले 1 साल कड़ी मेहनत से वो धम्म क्रांति एक बार फिर से शुरू हो गई है जो रुकने वाली नहीं है। मैं भी हिंदू परिवार में पला बढ़ा, सभी रोल किए मैंने। इन्होंने कहा कि श्री सिद्धार्थ गौतम का रोल किया। श्रीलंका की बहुत बड़ी इंटरनेशनल फिल्म है, कई अवार्ड दिए गए, बहुत सारे देशों में दिखाई गई। मैंने रामायण में राम का रोल भी किया, मैंने कृष्ण का भी किया है और विष्णु का भी रोल किया है, सारे भगवानों का रोल किया। मेरा काम है जो भी किरदार दिया जाता है मैं निभाता हूँ। लेकिन एक आदमी ने मुझसे पूछा कि आप जो है किससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? तो मैंने उनको कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता तो नहीं है। आज मैं श्रीलंका में बौद्ध बना हूं, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि इसने मुझे प्रभावित किया। जब मैं श्रीलंका में बुद्धिस्ट बना तो मुझे मालूम ही नहीं था कि बुद्धिज्म होता क्या करनी थी, उसकी तैयारी करनी शुरू की। और जब मैंने तैयारी शुरू की तो मैंने भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ा, सिद्धार्थ के बारे में पढ़ा, उनके धम्म को पढ़ लिया। अब जब मैंने धम्म को पढ़ा तो मैं एक सोच में पड़ा कि भारत में इतना बड़ा धम्म का खजाना,
जिसे पढ़ने के बाद किसी का भी जीवन बदल सकता है, सामने लाया ही नहीं गया कभी। मैं सोच में पड़ गया, लेकिन मैं बहुत प्रभावित था और मैंने उसका प्रचार करना शुरू किया श्रीलंका से ही। श्रीलंका में गांव-गांव जाकर, जेल में जाकर फिल्म को दिखाया, बुद्ध का प्रचार प्रसार किया। बहुत सम्मान मिला, बड़ा सम्मान मिल रहा था, सब जगह जा रहा था, अच्छा लगा। श्रीलंका के महानायक ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। जहाँ सभी भिक्षु इतना सम्मान दे रहे थे, वहाँ महानायक ने मिलने से मना किया। तो मैं सोच में पड़ा कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा। वो कहते कि गगन ठीक है, प्रचार प्रसार कर रहा है, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं, लेकिन वो क्या खुद खुश है? मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, धम्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, क्या वो खुद बुद्धिस्ट है? तो बात तो ठीक थी, दिल और दिमाग से तो बुद्धिस्ट हो चुका था। इसलिए 14 जून को सबसे पहले 2014 में श्रीलंका में जाकर अब यात्रा शुरू हो गई। दूसरे देशों में जाऊं तो अब अगला प्रश्न आ गया सामने। भारत तो, बुद्ध तो भारत के बेटे, एनलाइटन भी वही हुए, जन्मे भी वही, निर्वाण भी वही प्राप्त हुआ और एनलाइटन भी वही हुआ। तो भारत में बुद्धिज्म कहाँ गायब है? 1% लोग बुद्धिस्ट हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? प्रश्न जागा। और मैं तो कुछ जानता ही नहीं था बुद्धिज्म के बारे में, और सच कहूं पढ़ा तो हूं, लेकिन बाबा साहब के बारे में भी नहीं जानता था। और कड़वी सच्चाई ये है कि आज 50 से 60% लोगों को अगर आप पूछेंगे ना कि बाबा साहब की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बता दो, तो कोई नहीं बता पाएगा। ये कड़वी सच्चाई है जो मुझे भी नहीं पता था। मैं वापिस आया, मैंने उनके बारे में पढ़ा, मैं पढ़ा तो मैं सोच में पड़ गया। अब एक और महान बोधिसत्व इंसान मेरी आंखों से, मेरे दिमाग से हट कैसे गए, इनके बारे में भी क्यों नहीं पढ़ा गया? एक छुट्टी मिलती है अंबेडकर जयंती की, उन्होंने संविधान लिखा है, बस इतना मालूम था। फिर पढ़ा और जाना, एक इंसान जिसे साथ बैठकर पढ़ने नहीं दिया गया, खाने नहीं दिया गया, खेलने नहीं दिया गया, एक बड़ी एक्सप्लॉयटेशन हुई, लेकिन उसने उस सारी चीजों को परे कर एक किया कि जिस वर्ग के लोग उन्हें साथ बैठने नहीं देते थे या खेलने नहीं देते थे, आज उनकी तस्वीर लगती है। जो किसी भी देश का क्यों ना प्रधानमंत्री हो, उसका सर उन तस्वीर के आगे दिखता है। ये बाबा साहब कि अभी तो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, उनसे सीखना है और उनके सपने को पूरा करना है। बौद्धमय भारत है, बौद्धमय भारत का। लेकिन बौद्धमय भारत होगा कैसे? ये कारण क्या है कि आज 1% बुद्धिस्ट है? जब वो पढ़ा तो समझ में आया, पढ़ा नहीं, जाना, जगह जगह जाकर जाना कि हमारा समाज तो बिखरा हुआ है, एकता है ही नहीं। और यही एक कारण है कि आज हम एक नहीं हैं। हम कहते हैं ना बाबा साहब हमारे, बाबा साहब, जिससे पूछो कहते हैं बाबा साहब हमारे, और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं मेरे बाबा साहब। अलग से किसी से मिलूंगा ना, मेरे बाबा साहब ऐसे, मैं भी कहता हूँ मेरे बाबा साहब। जब बाबा साहब की बात आती है तो हमारे मेरे बाबा साहब, और जब कार्यक्रम की बात आती है, कोई भी कर रहा हो, तो कभी वो गगन मलिक का कार्यक्रम है, कभी भाई साहब का कार्यक्रम है, कभी तीसरे आदमी का कार्यक्रम है। जिस दिन हम ये समझेंगे ये कार्यक्रम किसी और के नहीं है, ये कार्यक्रम धम्म के है, उस दिन समाज एक। और कुछ लोग बहुत दिलचस्प भी हैं, वो धीरे धीरे मेरे सामने आ रहे हैं। मैंने और पढ़ा तो मुझे पता चला कि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे अपनों ने धोखा दिया। मैंने कहा अपने कौन है जिन्होंने धोखा दिया, जिसके कारण ये सिचुएशन आई? फिर अभी धीरे धीरे देखता हूँ, पढ़ता हूँ। अब उनको लगता है कि हाँ ये गगन जो है थोड़ा सा लड़का आगे बढ़ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं और कुछ एक क्रांति ला रहा है। तो घर पे बैठे जिनको कोई काम नहीं होता, जो खुद तो कुछ करते नहीं है और सिर्फ एक लेख लिखते हैं, अरे गगन ये तो RSS के साथ जुड़ा हुआ है, ये इसमें तो उन्होंने भेजा है, अरे ये ऐसा है। और हमारे कुछ लोग उनका समर्थन करते हैं, तो उनको कामयाबी मिलती है। तो हमें सबसे पहले ऐसे लोगों से प्रमाण मांगना है हर चीज का, कि प्रमाण सामने लाओ, नहीं तो उनको जानना है कि वही लोग हैं जिनकी वजह से आज हमारा समाज बिखरा हुआ है, उन्हें पहचानना है। हम 1% बुद्धिस्ट, लेकिन
35% बाबा साहब को मानने वाले हैं। अब आप ये सोचो, क्या जिस दिन, आज एक शुरुआत है, बहुत खूबसूरत शुरुआत है, आपको साधुवाद देता हूं आप सब लोग, जिस दिन ये 1% 35% हो गए ना, तो बौद्धमय भारत का सपना कोई रोक नहीं पाएगा। और ये सब आप ही के हाथों में। बुद्धिज्म की जब बात करते हैं तो एक ये भी बात हमें याद रखनी है, समाज को एक बनाने की कोशिश में हम सभी को जुटे रहना है। म्यांमार में क्या था, एक पेंटिंग थी, उन्होंने बोला देखते हैं कि कौन, एक पेड़ में बहुत सारे फल लगे हैं और दूसरी तरफ एक और पेंटिंग है, उसमें भी बहुत सारे फल लगे हैं। उन्होंने कहा कि देखते हैं कौन ज्यादा फल तोड़ कर लाता है। तो एक पेड़ में तो ऐसा था कि जो एक चढ़ रहा है तो उसने बोला ये ज्यादा क्यों ला रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है, टहनी तोड़ रहा है, और नतीजा क्या होता है कि सारे फल लगे रहते हैं, 2-4 मिलते हैं और बाकी किसी की टांग टूटी है, किसी का हाथ टूटा है और फल वहीं के वहीं टंगे हुए हैं। ये हमारा हाल है। और जो हम करना चाहते हैं उसमें ये था कि पेड़ में एक दूसरे को कंधा देकर मिलजुल कर सारे फल तोड़ रहे हैं। एक जैसी पेंटिंग थी दोनों और अवार्ड भी नहीं, और उन्होंने सारे जो वृक्ष के फल थे उसे तोड़कर इकट्ठा कर दिया और पूरी ढेरी लगा दी। ये समाज आज हम चाहते हैं। बात आपको जाननी होगी, क्रांतियां बार बार नहीं आती, ये बहुत समय के बाद एक ऐसा सिस्टम बना है देश में। मुझे बहुत अलग अलग भारत के अलग अलग कोने से फोन आ रहे हैं कि हमें भी ये कार्यक्रम करना है, बहुत सारी चीजें करनी, आप आइए, बुद्ध मूर्ति भी देनी है, बहुत सारी चीजें ऐसी करनी है पूरे भारत से। तो इसका मतलब ये है, ये एक सिग्नल है कि क्रांति अब शुरू हो गई है और ये आपके ऊपर है कि उसे आप रुकने नहीं देंगे। मैंने जब सबसे पहले सोचा था कि लोगों को जोड़ूं कैसे, शुरुआत कहां से करूं, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन बैठा हुआ था तो सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा, एक किरदार मिला मुझे करने के लिए, सम्राट अशोक का भी किरदार किया। तो मैंने देखा कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। तो मैं सोच में पड़ा और मैंने कहा कि अगर 84,000 स्तूप उन्होंने बनाए तो मैं राजा तो नहीं, लेकिन हाँ 84,000 भगवान बुद्ध की मूर्तियां जरूर भारत में बांट सकता। कोई विहार ऐसा ना हो जिसमें अच्छी मूर्ति ना हो, ये भी संकल्प लिया। अब मूर्तियों की बात करते हैं तो मूर्तियां बांटना सिर्फ मेरा काम नहीं है। आज कहीं जाता हूँ, बड़े पैमाने पर मूर्तियां बढ़ती हैं तो हमारा समाज इकट्ठा होता है। तो ये आप सबको इकट्ठा करने की ये कोशिश है कि मूर्तियों के बहाने हम सब लोग इकट्ठा होंगे और एक बार फिर से धम्म का आचरण करने की कोशिश करेंगे। बात यहाँ तक नहीं रुकी, मैं थाईलैंड गया। अब सबसे आपसे बात करना है, थोड़ा बहुत धम्म का ज्ञान होना जरूरी था और मैं थाईलैंड गया और मैंने सोचा कि मैं कुछ टेम्परेरी समय के लिए, जिसे आप श्रामनेर कहते हैं, कि भिक्षु बनूंगा थाईलैंड में और कुछ सीखूंगा। और जब मैं वहाँ गया, 15 दिन के लिए गया था और करीबन 4 महीने के लिए मैं वहाँ भिक्षु रहा। पहले दिन जब मैं गया तो उन्होंने कहा एक प्रक्रिया है, सुबह नंगे पाँव आपको भिक्षा पात्र लेकर सिटी में जाना, बैंकॉक सिटी, वहां पर जाना है और भिक्षा मांग कर आना है, जो खाना मिलेगा वो खाएंगे, प्रक्रिया आपको करनी है। तो मैंने कहा मुझे कौन देगा? तो वो कहते आप जाइए, यहाँ लोग देते हैं। तो मैंने कहा मुझे अपने भारत में तो ज्यादा दिखे नहीं कि भिक्षु रोड पर चल रहे हैं और हम उन्हें खाना खिला रहे हैं। अब मैं वहां गया, जब वहां पर गया, बाहर निकला नंगे पांव, आप विश्वास नहीं करेंगे, 200 लोग, कितने 200, उससे ज्यादा ही होंगे, खाना हाथ में लेकर खड़े थे कि एक आदमी जो रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ पर एक एक्टर यहाँ पर आया है भिक्षु बनने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए 200 भिक्षु ने दान दिया। एक ट्रक बुलवाया गया, 1 घंटे के अंदर 90 भिक्षुओं का खाना, और बहुत ही अच्छा खाना, और बाकी गरीब लोगों में बांटा गया। एक पहले दिन की बात कर रहा हूं आपको, ये थाईलैंड की बात है, लेकिन ये बात मैं भारत में देखना चाहता हूं। आप भी ये कर सकते हैं। मूर्तियों की बात कर रहे हैं, पहले दिन बैठा सोचा मूर्ति मांगू, तो मैंने कहा कि मुझे भारत के बिहारों के लिए मूर्ति चाहिए,
तो 4-5 दिन कोई मूर्ति नहीं आई। फिर लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा है, भिक्षु बने हैं और वो मूर्ति चाहते हैं विहारों के लिए। तो एक आदमी ने एक छोटी मूर्ति दी, मैं अच्छा लगा मुझे। मैं सोच रहा था कि बड़ी मूर्ति मिल जाती तो एटलीस्ट एक विहार को तो दे दूंगा। तो 4-5 दिन के बाद एक आदमी ने 5 मूर्तियां भेजी पड़ी। मैं बड़ा खुश हुआ, 5 मूर्तियां आ गई, 5 विहारों को मूर्तियां दे दूंगा। ये 7वां-8वां दिन था। बात आग की तरह फैली, लोगों ने सम्मान दिया। अगले दिन एक ट्रक आया मूर्तियों का कि आपके पास 25 मूर्तियों का ट्रक बड़ी मूर्तियों का भेज दिया गया। करते करते ये सिचुएशन आ गई 1000 के करीब तो बड़ी मूर्तियां और 25,000 के करीब छोटी मूर्तियां थाईलैंड ने उन 4 महीनों में मुझे दी। और उन्होंने कहा कि बहुत कोशिश की कि 1 साल तक अगर आप भिक्षु रह गए, हमारा वादा है आपने 84,000 का है, उससे ज़्यादा लेकर जाओगे यहाँ से। तो मैंने कहा कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरे अंदर जो मुझे निभानी है वहाँ जाकर। अभी धीरे धीरे हमने वितरण करना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी आज 111 छोटी मूर्तियाँ जो बने हैं, आज बुद्धिस्ट उन सबको देंगे, एमुलेट भी देंगे। तो ऑर्गेनाइजर उसकी देखेंगे कि कैसे देना है। हम आपके बीच में आए हैं और मिलिन कॉलेज में आकर बहुत अच्छा लगा। मुझे आइडिया नहीं था कि इतने सारे लोग साथ देने के लिए आए हैं और आएंगे। इसने मुझे आज एक इंस्पिरेशन दी है। ऑर्गेनाइजर साहब ने, हमारे दोस्तों ने, एक इंसान ने जिसने बहुत ही अहम रोल प्ले किया है मुझे यहाँ पर लाने में या बंदे के यहाँ पर लाने में। उनका नाम है भीमराव हत्तीमेरे जी। उनके बारे में एक बात बताता हूँ आपको, जो मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जब हम मूर्ति का वितरण करते हैं, जो बड़ी बड़ी मूर्तियां बाहर से आ रही हैं, जो बाहरी मूर्ति है जिसकी कीमत 5-7 लाख रुपए होगी कम से कम, उसका 50-60 हजार रुपये टैक्स लगता है। कुछ लोग ऐसे आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, हमारे यहाँ पर विहार है लेकिन वो 50-60 हजार रुपये हम नहीं दे सकते बड़ी मूर्ति के लिए, हमारी मदद करिए, हम सिर्फ 10,000 दे सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से मैं इनको भी मूर्ति पहुँचा दूँ। कोई और से डोनेशन आता है तो इसको दे दूँ। लेकिन दुख की बात यह है, जो सक्षम विहार है, जो सक्षम लोग हैं, एक भी आदमी मेरे पास ऐसा विहार या ऑर्गेनाइजर नहीं आया जिसने कहा हो हम 1 लाख देने में सक्षम है, काम करिए, ये दूसरा विहार है, हमारी तरफ से एक मूर्ति उनको दे दीजिए। एक भी विहार हमारे पास नहीं आया। ये हम नहीं चाहते। भीमराव जी को मालूम चला कि यहाँ बहुत सारे लोग बुद्धिस्ट बन रहे हैं, तो उन्होंने ऑर्गेनाइजर से कंसल्ट किया, अपने आप इनिशिएटिव लिया और अपने खर्चे से भिक्षु को, उनके साथी को, उनका खाना पीना रहना, उन्होंने कहा कि सारा खर्चा मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप आइए, बहुत साथ, ये बहुत अच्छी बात है जो हम दे रहे हैं। तो एक तालियां उनके लिए, ये देने के लिए। अब देने में सिर्फ पैसा नहीं है, देने में सर्विस भी है कि कुछ धम्म का काम हो रहा है, हम खड़े हैं, बताइए हमें क्या करना है, 4 कुर्सियाँ उठा के रख देंगे, वो भी आपकी धम्म के लिए आपका योगदान होगा। तो बात लास्ट में यही है कि अगर आप वाकई में एक समाज चाहते हैं, वापस बौद्ध में भारत चाहते हैं, बाबा साहब का सपना सच करना चाहते हैं, तो एक साथ जुड़कर काम करना होगा, कंधे से कंधा मिलाकर। और एक बात की आज मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इंटरनेशनल एफिलिएशन, जितने भी बौद्ध राष्ट्र हैं आज बहुत प्यार करते हैं, उनका एफिलिएशन, उनका साथ हमारे साथ होगा। ये मेरा आपके साथ वादा है, आप एक हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। मैं चाहता था कि आप सब लोग सुने, आपसे एक बार रूबरू हो। एक बार फिर से मैं भिक्षु संघ का, ऑर्गेनाइजर्स का, मेरे मित्रों का और जो लोग बुद्धिस्ट बने हैं, इन सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगले साल 14 अक्टूबर 2023 को एक और दीक्षा भूमि बनेगी जिसमें 10 लाख लोग साधु। नमो बुद्धाय, जय भीम। मित्रों, जानने